नमस्ते दोस्तों। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल। दोस्तों, हम इंडिया में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल को चालू होके 31 मार्च को खत्म होता है। सो फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो आज अभी 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। वो खत्म होने के पहले आपको टैक्सेशन यानी इनकम टैक्स, जीएसटी और उसके अलावा और क्या चीजें करनी चाहिए बिफोर द ईयर एंड, चलो देख लेते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इनकम टैक्स रिलेटेड पहले हम लोग देख लेते हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ कनेक्ट करना, लिंक करना मैंडेटरी है। उसका डेट 31 मार्च 22 था। वो कल ही गवर्नमेंट ने नया ऑर्डर निकाला है और वो डेट 30 जून तक एक्सटेंड किया गया है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, पर हर एक इंडिविजुअल को अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक करना मैंडेटरी है, नहीं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। दूसरी चीज, जिन्होंने भी फाइनेंशियल ईयर 2021 का इनकम टैक्स रिटर्न भरा होगा और अगर उसमें कुछ गलतियां रह गई होगी, कुछ एरर्स हो गए रहेंगे, कुछ ओमिशंस हो गए रहेंगे, तो आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न जो है वो 31 मार्च 22 है। जिन सैलरीड एम्प्लॉयज ने ड्यूरिंग द ईयर जॉब स्विच किया होगा उनको फॉर्म 12B फिल करके अपने नए एम्प्लॉयर को देना जरूरी है, जिससे कि जो आपका नया एम्प्लॉयर है आपके पुराने एम्प्लॉयर के दिए हुए सारे सैलरीज, बेनिफिट्स, डिडक्शंस वो कंसिडर करके आपका टैक्स उस हिसाब से वो काट देंगे, ताकि आपके ऊपर कोई एडिशनल टैक्स या इंटरेस्ट या लेट फी या पेनल्टीज का बर्डन ना पड़े। चौथी चीज, गवर्नमेंट ने काफी सारे लोगों को ऑनलाइन इंक्वायरीज भेजे हैं, नोटिसेस भेजे अंडर 148 अंडर 148A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। उन सबको आपको रिस्पॉन्ड करना है, तो वो सारा का सारा ऑनलाइन ही करना है। सो मेक इट अ पॉइंट कि आप वो सारे के सारे जो क्वेरीज है, इंक्वायरीज है, नोटिसेज है, लेटर्स है, उनको आप 31 मार्च के पहले ही उसको रिस्पॉन्ड करें। देख लेते हैं जीएसटी के रिलेटेड आपके क्या कंप्लायंसेस करने चाहिए। आपका पूरा साल भर का फॉर द ईयर 21-22 जितना हो सकता है उतना आपका जीएसटी का, आईटीसी का रिकंसिलिएशन कर लीजिए, आउटवर्ड लायबिलिटी का रिकंसिलिएशन कर दीजिए, ताकि उसका अगर कोई अमेंडमेंट, कोई रेक्टिफिकेशन आपको करना हो तो आप मार्च के रिटर्न में कर सकते हैं। कोई रिटर्न भरते वक्त कुछ छूट गया होगा, डबल एंट्री हो गई होगी, कम पेमेंट, ज्यादा पेमेंट, आईटीसी कुछ लेना हो गया, गलती से किसी का आईटीसी एक्स्ट्रा ले लिया गया, नंबर किसी का गलत हो गया, तो वो सारा का सारा आप रेक्टिफिकेशन मार्च के रिटर्न में कर सकते हैं। जो एक्सपोर्टर्स है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी तो आपको एक ऑप्शन है एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आप सबमिट कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। तो जब आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सबमिट करेंगे तो जब भी आप कोई एक्सपोर्ट करेंगे आपको कोई आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको उसके ऊपर पूरा आईजीएसटी पे करके फिर गवर्नमेंट से रिफंड मांगना पड़ेगा इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स। तीसरी चीज, जिन लोगों को भी कॉम्पोजिशन स्कीम अडॉप्ट करनी है, जो अभी नॉर्मल स्कीम में है और जिनको अभी कॉम्पोजिशन, जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है, तो उनको 31 मार्च के पहले ही उसका एप्लीकेशन करना जरूरी है। और अगर आपने कोई बिजनेस बंद किया है, कोई बिजनेस आपका डिसकंटिन्यू किया गया है, तो उसके सारे रिटर्न्स फाइल करके उसका रजिस्ट्रेशन जो है आप उसको सरेंडर कर देंगे, तो अगले साल में आपको उसका कोई कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये हो गया टैक्स के रिलेटेड। नॉन टैक्स रिलेटेड जो है वो है आपको जो भी आपके टैक्स सेविंग्स है फॉर 21-22 वो आप कर लीजिए। जो भी आपके टैक्सेस जो पेंडिंग रहेंगे, समझो
इनकम टैक्स होगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा, एडवांस टैक्स पे करना रह गया होगा, जीएसटी पे करना हो गया रहेगा, सारे के सारे टैक्सेस आप 31 मार्च के पहले पे करवा दीजिए, ताकि आपको उसका इनकम टैक्स में भी 43B का कोई डिसअलावेंस नहीं होगा। जो भी आपने आपके इनऑपरेटिव बिजनेसेस है उसको ऑफिशियली क्लोज कर दीजिए। समझो आपकी पार्टनरशिप है, बंद है, काम नहीं हो रहा है, उसका डिसोल्यूशन डीड बना दीजिए। एलएलपी है उसको सरेंडर कर दीजिए, प्राइवेट लिमिटेड रहेगा उसको बंद करवा दीजिए। कोई भी आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसके सारे के सारे टैक्स रिटर्न्स भर के आपके जो भी शॉप एक्ट लाइसेंसेस है वो सारे के सारे सरेंडर कर दीजिए, ताकि आपको नए साल में कोई उसका कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा। अगर एक भी दिन आपने नए साल में अगर वो बिजनेस चला है तो आपको उसका इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ता है, तो 31 मार्च के पहले ही आप उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। और जैसे इन्वेस्टमेंट्स है, पीपीएफ है, सुकन्या है, एनपीएस है, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करने चाहिए। बट ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारणवश अगर आपने साल भर में कुछ डिपॉजिट नहीं कर पाए, तो मिनिमम जो बैलेंसेस है 100 रुपीज, 500 रुपीज जो भी है, तो उतना आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपका अकाउंट जो है डॉर्मेंट ना होवे, इनऑपरेटिव ना होवे, आपका अकाउंट रेगुलरली चलता रहे। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको 31 मार्च के पहले जरूर जरूर करनी चाहिए। देख लीजिए आपके लिए कौन से एप्लीकेबल है। अभी भी अपने पास वी हैव सफिशिएंट टाइम, 6-7 दिन है अभी 31 मार्च के पहले, तो उतना करके आप जरूर उसको कंप्लीट कर दीजिए। मिलते हैं अगले ही किसी अच्छे एपिसोड के लिए, तब तक के लिए नमस्ते।